चलिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देख लीजिए ये क्वेश्चन आप लोग पीछे वाले वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन चीज बहुत सारा कंसेप्ट बताए थे। इसमें देख लीजिए किस तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे आइए इसको समझते हैं। क्या चीज आपको यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को ये बताए थे यदि इन्फिनिटी में एक्स रहेगा, ये आपको ऐसे बताए थे। यदि इन्फिनिटी में कितना दिया हुआ 7 रहेगा, यदि इन्फिनिटी में आपको 7 रहेगा मल्टीप्लाई, यदि इन्फिनिटी में आपको 7 रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको जो है 7 हो जाता है। कितना हो जाता है इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाता है 7 हो जाता है। यदि इन्फिनिटी में दिया रहेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको 7 हो जाता है। इसका कितना हो, इसमें जो है साफ सिर्फ जो है 4 दिया हुआ है। क्या चीज इसको जो है सिर्फ जो है 4 दिया हुआ है। चलिए आइए इसको 2 नियम से बनाते हैं और जो है इसको जो है किस तरीका से बनाएंगे आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए। चलिए देख लीजिए, यदि इसको बनाइएगा इसको जो है 2 नियम से बनाना है। पहले देख लीजिए किस तरीका से बनता है, किस तरीका से इसका आंसर आता है। उसके बाद इसको जो है इसका आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए आप जानते हैं क्या लिखे 15/16 यानी कि 7 की पावर जो 15/16 इसका आंसर डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आता है इसको बताते हैं, ये कैसे टूटता है। चलिए इसको समझिए। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 की पावर 1 रूट दिया हुआ है। कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 7 पे कितना हो जाएगा 7 पे देख लीजिए 2 रूट दिया हुआ है, 1 रूट 2 रूट यानी कि जो है 1/4 सॉरी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 पे कितना हो, इसमें कितना दिया है, कितना दिया हुआ है यानी कि 3 दिया 1/8 3 है तो 3 रूट यानी कि जो है इस पे कितना हो जाएगा 7 1/16। चलिए यहाँ तक ये आपको समझ आया कि नहीं पहले ये बताइए। 1 रूट हटेगा तो 1/2, 2 रूट हटेगा तो 1/4, 3 रूट हटेगा 1/8, 4 रूट हटेगा तो 1/16 चले आएगा। चलिए यहाँ तक समझ आया। चलिए आइए इसको जो है इस तरीका से जो है इसको लिख सकते हैं। यदि इसको क्या क्या चीज कई तरह लिख सकते हैं इसको 1/2 प्लस, यदि आपको जो आप बताए थे यदि मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यदि पावर जो है मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि जो है मल्टीप्लाई में है तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। यदि इसको जो है एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 2 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4 4 12 1 14 15 यानी कि 7 के पावर जो है 15 बटे जो है आपको 16 चलेगा। कितना हो गया 15/16 आपको आंसर चले आया। देख लीजिए यहाँ पे भी 15/16 आप लोग को बताए थे। ये जो है किस तरीका से आता है इसको जो है शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। चलिए आइए यहाँ पे समझिए क्या चीज यहाँ पे जो है समझना है। चलिए यहाँ पे जो है समझना है। चलिए देख लीजिए, यदि इस तरीका से दे देगा तो इसको जानते हैं क्या लिखना है, x के पावर 1 - 1/2 के पावर n। ये सूत्र आपको जो है याद रखना है। क्या चीज इसको जो है याद रखना है। n क्या चीज है, n जो है रूटों की संख्या है। क्या चीज है n जो है रूटों की संख्या। n आपको क्या चीज है रूटों की संख्या है। क्या चीज है n यहाँ पे जो दिया हुआ है n जो है आपको रूटों की संख्या। x आपको कितना दिया हुआ है 7x दिया हुआ है यानी कि जो आपको जो है 7 दिया हुआ है 1 - 1 2 के पावर रूट कितना दिया हुआ है, रूट देख लीजिए 1 रूट 2 3 4 4 रूट दिया हुआ है, 2 के पावर जो है 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए यानी कि 7 - 1/16 यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 - 1 कितना हो जाएगा 16। इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करके लिखिएगा 7 के पावर जो है 15/16 यही जो है आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा यही जो है आपका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए यदि इस तरीका से प्रश्न चले आएगा तो किस तरीका से इसको करना है, इसको जो है ये सूत्र याद रखिएगा, आपका जो है सारा कंसेप्ट जो है क्लियर आ जाएगा। पहले में क्या था यदि इन्फिनिटी तक रहेगा आपको जो है एक्स डायरेक्ट चले जाएगा। अब जो है सीमित कर देगा यानी कि जो है 4 देगा। ये कितना देगा 4 देगा तो 4 में देगा वहां पे जो है इन्फिनिटी तक है तो 7 चले आएगा। 4 यदि 4 5 6 7 10 रहेगा तो 1 x के पावर 1 - 2 के पावर जो है n इसको जो है कर सकते हैं। क्या चीज 2 के पावर 1 - 1/2 के पावर n जो है इसको कर सकते हैं। n जहाँ क्या चीज है n जो है रूटों की संख्या है। क्या चीज है n यहाँ पे देख लीजिए n जो यहाँ पे n जो है रूटों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो आप मल्टीप्लाई वाला ले लिए अब जो है यहाँ पे डिवाइड वाला लीजिए। डिवाइड वाला किस तरीका से बताते हैं चलिए यहाँ पे समझिए। अब देख लीजिए जानना क्या करता है यहाँ पे जो है समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, ये देख लीजिए आपको सीपीओ 2023 में पूछा हुआ है
ये क्वेश्चन आपको जो है सीजीएल मेंस में 2023 में पूछा हुआ है। क्या चीज, ये आपको देख लीजिए। अब पहले क्या करता था, पहले मल्टीप्लाई वाला पूछ रहा था, अब जो यहाँ पे देख लीजिए डिवाइड वाला पूछ रहा है। क्या चीज है, अब जो यहाँ पे डिवाइड वाला पूछ रहा है। ये जो आपको सीजीएल मेंस यानी कि 2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीपीओ 2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझिए। पहले क्या कर रहा था, पहले यानी कि मल्टीप्लाई वाला पूछ रहा था, अब जो है डिवाइड वाला पूछने लगा है। क्या चीज जो है, अब जो है डिवाइड वाला पूछने लगा है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। चलिए देख लीजिए। चलिए यहाँ पे इसको यदि बनाइएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यदि एक रूट हटेगा, यहाँ पहले लिख देते हैं, उसके बाद यदि एक रूट हटेगा, यदि एक रूट हटेगा, इसमें क्या चीज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा, यदि एक रूट यानी कि ये 2 रूट लिख दिए, ये रूट को जो है हटाना है, इस पे क्या लिखना है, 1/2। क्या चीज, 1/2 पावर में जो 1/2 लिखना है। इस पर यदि कुछ नहीं है तो क्या चीज है, 1 है। क्या चीज है, 1 है। आप लोग को बताए थे यदि एक रूट हटेगा, यदि x रूट अंडर एक्स है, यदि x बराबर जो है 1/2 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यदि एक रूट हटेगा तो आपको जो x की पावर जो है रूट अंडर 1/2। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही, इसको समझिए। क्या चीज, इसको इतना समझना है। फिर देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि डिवाइड है तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई बढ़ाता तो प्लस हो जाता है, डिवाइड बढ़ाता तो माइनस हो जाता है। यानी कि जो है 5 के पावर 1, 5 के पावर 1/2 जाएगा तो 1 यानी कि 1 में से 1/2 जाएगा, कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। यदि एक में से आधा चले जाएगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा। ये फिर 1/2 इसमें गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको। चलिए फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 के पावर 1/2 फिर से हट जाएगा तो 1/2 यानी कि जो 1/4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि 1/2 बच रहा है, 5 के पावर जो यदि 1/2 बच रहा है, इसमें जो 1/2 से फिर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर जो 1/4 आ जाएगा। सिर्फ यही यहाँ पे लिखा है। क्या क्या चीज, यही यहाँ पे जो है लिखे है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो कितना है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर कितना है, 1 है। यदि यहाँ पे देख लीजिए डिवाइड है तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि जो है ये जो है आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको फिर जो लिखिएगा 5 के पावर यानी कि 1 में से 1 में यानी कि 3 में से, यानी कि 3 कितना हो जाएगा, 4 है। कितना हो जाएगा, 3/4। यदि ये रूट हट जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। यदि ये रूट हटेगा तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/2 से। चलिए इसको आप लोग जो है समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। यानी 5 के पावर जो है 5 के पावर जो है 3 आपको जो है 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 के पावर जो है 3/8 आपको यही जो है करेक्ट आंसर है। क्या चीज हो जाएगा, यही जो है आपका जो है करेक्ट आंसर है। इसको जो है समझने का जो है प्रयास कीजिएगा। यदि एक रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। आप लोग को अभी इतना अच्छा तरीका से इसे पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। यदि रूट हटेगा तो x के पावर जो 1/2 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, यदि ये रूट हटेगा तो यदि x के पावर जो 1/2 हो जाएगा। चलिए फिर इसी को सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा। यानी कि 1 में से 1/2 घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर ये रूट हटेगा तो 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। 1/4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये रूट हटेगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के पावर जो 3/8 चले आएगा। चलिए अब जो है ये क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन आपको जो ये क्वेश्चन आपको सीपीओ में पूछा हुआ था। ये जो आपको जो है सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या चीज है, ये क्वेश्चन जो आपको जो है सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको बनाते हैं। चलिए देख लीजिए, पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जिस तरीका से इसमें किए हैं, जिस तरीका से इसमें किए हैं, इसी टाइप से इसमें भी करना है। कुछ नहीं करना है, क्या अंतिम से लेना है। क्या चीज, अंतिम से लेना है, शुरुआत से नहीं लेना है, यानी कि अंतिम से लेना है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि इतना दिया हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय आपको जो है 7 दिया हुआ है। यदि फिर यहाँ पे जो आपको जो है 7 दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। 7 के पावर देख लीजिए, एक रूट अंडर हटेगा कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ चलेगा। चलिए इस पे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए ये रूट हट जाएगा। यदि ये रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1/2। इस पे कुछ नहीं है तो 1/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आइए फिर से यहाँ पे समझिए। यदि 1 में से 1/2 चले जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। यदि 1 में से 1/2 चले जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 7 डिवाइडेड बाय, चलिए देख लीजिए, डिवाइडेड बाय लिख दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यदि 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। 1/2 ये इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो 1/2 हो जाएगा। यानी कि जो कितना हो जाएगा, 7 के पावर जो कितना 1/4 हो जाएगा। 7 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1/4 चलेगा। कितना चले जाएगा, 1/4 चले जाएगा। इस पे कुछ नहीं है तो 1 है, इस पे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, फिर देख लीजिए।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो है इतना ध्यान दीजिए। इसको हटाइएगा यानी कि 1 में से 1/4 घटाइएगा तो यानी कि जो है 3/4 आ जाएगा। यानी ये रूट को हटाइएगा तो यानी कि 1/2 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो है 3 कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 आपको जो है 8 हो जाएगा, यानी कि जो है 7 के पावर जो है 3/8 हो जाएगा। यानी कि फिर इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस पर कुछ नहीं है तो 1 है, फिर इसको घटाइएगा तो तब देखिए क्या चीज़ आपको आ रहा है, यानी कि जो है 7, यानी कि जो है 1 में से 3/8 को घटाइएगा तो यानी कि जो है 5 आपको जो है 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/8। चलिए यदि ये रूट को हटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। कितना से 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 1/2 से, यहाँ पे देख लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको क्या चीज लिख सकते हैं, 5 के पावर जो है 1/16, सॉरी 7 के पावर जो है 5 के पावर 7 के पावर जो है 5/16 जो आप इसको इस तरीका से जो है लिख सकते हैं। देखिए सीजल किस तरीका से ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग जो है इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जो है एक ही क्वेश्चन को जो है 3-4 बार बनाइए, आपको जो है समझ चले आएगा। क्या हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार बनाइए। क्या कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे सिली मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे रूट की जो है किसी तरीका से आप लोग जो है गलत कर सकते हैं। डिवाइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। आप लोग को पीछे वाले क्वेश्चन बताए थे किस तरीका से निकालना है, ये क्वेश्चन आप लोग को जो है बता दिए हैं। चलिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिए आगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग जो है इसको बनाइएगा। चलिए ये जो है आपको किस तरीका से बनेगा, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर भी यहाँ पे देखिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 12 प्लस √112 प्लस √112 प्लस √112, इसको जो है किस तरीका से बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए √156 प्लस माइनस √156 माइनस √156 कहाँ तक दिया गया है, इन्फिनिटी तक गया है। कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। चलिए आइए यहाँ पे समझिए, यदि इस तरीका यदि प्रश्न चले आएगा, यदि इस तरीका यदि प्रश्न चले आएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो है फैक्टर क्या करना है, फैक्टर जो है यहाँ पे फैक्टर निकालना है। कितना फैक्टर निकालना है, कितना का रहना चाहिए। यदि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फैक्टर निकालना है। फैक्टर जो है सिर्फ एक का रहना चाहिए। क्या चीज हो जाएगा चाहिए फैक्टर, क्या चीज हो चाहिए, ये 2 फैक्टर मान के लिए इसका फैक्टर निकालिएगा। इसका अंतर क्या चीज होना चाहिए, अंतर यानी कि जो है इसका दोनों का जो अंतर रहना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या चीज, फैक्टर का अंतर 1 होना चाहिए। पॉजिटिव में देख लीजिए, पॉजिटिव में जो है बड़ा वाला, क्या चीज बड़ा वाला। निगेटिव में देख लीजिए, निगेटिव में जो है आपको जो है छोटा वाला लेना है। क्या चीज, छोटा वाला। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज देना है, यहाँ पे जो है इसका फैक्टर 12 का जो है फैक्टर कीजिए तो कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। कितना का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए। यानी कि 12 का फैक्टर कीजिएगा, कितना का अंतर, यानी कि 4 इंटू जो है आपको जो है 3, कितना का अंतर है, दोनों में देख लीजिए 1 का अंतर है। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इसका आपको आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपको जो है 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि इसी में यदि माइनस दे देगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 चलेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब उसमें देख लीजिए फैक्टर कितना का रहना चाहिए, फैक्टर 1 का अंतर होना चाहिए। फैक्टर में जो है 1 का अंतर रहना चाहिए। यदि 12 का फैक्टर निकालिए कि कोई भी संख्या फैक्टर निकालिएगा, अंतर उसमें जो है 1 का होना चाहिए। बड़ा वाला यदि पॉजिटिव दिया हुआ है तो बड़ा वाला लेना है, निगेटिव दिया है तो आपको जो है छोटा वाला लेना है। चलिए फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको समझिए। इसका फैक्टर निकालिए, यदि इसका फैक्टर निकालिएगा 8 गुनी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुनी जो है आपको जो यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 गुनी यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। इसमें क्या चीज दिया हुआ है, आपको माइनस दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे जो है माइनस दिया हुआ है, तो माइनस निकालने का एक आसान तरीका है। माइनस वाला में आपका आंसर क्या चीज हो जाएगा, छोटा वाला। अभी तुरंत आप लोग बताए थे माइनस वाला में जो है छोटा वाला हो जाता है, माइनस वाला में जो है छोटा वाला हो जाता है, यानी कि जो है 7 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, 7 जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए इतना ही है, तो फिर इसका आप लोग जो है निकाल के बताइएगा। √107 √107 √107 √107, इसका जो है आप लोग जो है बता निकाल के जो है बताइएगा। प्लस दिया हुआ है, प्लस इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। इसका आंसर कितना होगा बता के इसका जो है आप लोग जो है कमेंट में जवाब दे कीजिएगा। एक बात बोल देते हैं, इस तरीका से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, काहे कि इसका जो है फैक्टर नहीं होगा। क्या कि इसका जो है फैक्टर नहीं होगा, इसका अंतर 1 का फैक्टर कोई भी नहीं हो सकता है। ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग इसका जो है आंसर जो है देने का जो है प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।